आप सभी को जय मसीह की। धन को छोड़ दिया जाए, अधिकार को छोड़ दिया जाए, तो यदि आज किसी चीज़ को पाने की सबसे ज़्यादा चेष्टा किसी मनुष्य को होती है तो वो है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, इन सब दुनियावी चीज़ों को पाने के पश्चात मनुष्य प्रतिष्ठा पाना चाहता है, इज्जत पाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है और दूसरों की नज़रों में प्रतिष्ठित होना चाहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत से सामाजिक कार्य होते हैं, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनके बदौलत लोग प्रतिष्ठित कहलाना चाहते हैं। लेकिन ये प्रतिष्ठा कुछ समय की होती है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसकी प्रतिष्ठा होती है। मनुष्य खत्म, प्रतिष्ठा खत्म। लेकिन क्या मनुष्यों के सामने प्रतिष्ठित होना हमारे लिए गर्व की बात है, या परमेश्वर की नज़र में प्रतिष्ठित होना गर्व की बात है? आज हम मनुष्यों के लिए दिखाने के लिए काम करते हैं, मनुष्यों को बताने के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कुछ जरा सा बांटते हैं और ढिंढोरा बहुत बड़ा पीटते हैं, और वह इसलिए क्योंकि व्यक्ति प्रतिष्ठा चाहता है, नाम सम्मान और आदर चाहता है। परंतु ये नाम सम्मान आदर सिर्फ संसार में रह जाता है, मनुष्यों के बीच में रह जाता है। लेकिन काश ये प्रतिष्ठा ईश्वर के समक्ष हो, काश ये प्रतिष्ठा परमेश्वर की नज़रों के सामने हो, तो क्या ही भयंकर बात होगी, क्या ही सुहावनी बात होगी, कितनी आनंददायक बात होगी जब हमारे कार्य, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन परमेश्वर की नज़रों में प्रतिष्ठित होगा, मनुष्यों की नहीं। और यदि ये बात परमेश्वर बोले तो और कितनी खुशनसीबी की बात होगी। यशायाह उसका 43 अध्याय और उसकी 4 आयत कहती है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। परमेश्वर की दृष्टि में मेरा प्रतिष्ठित ठहरना कितनी गर्व की बात है। परमेश्वर की दृष्टि में आपका प्रतिष्ठित होना कितने गर्व की बात है। परमेश्वर की दृष्टि में लोगों का प्रतिष्ठित होना कितने गर्व की बात है। और जब परमेश्वर स्वयं कहे कि तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरा है, तो ये कैसे प्रतिष्ठा मिल सकती है? ये प्रतिष्ठा हम हासिल कैसे कर सकते हैं? यदि आप भजन संहिता उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें उस प्रतिष्ठा को पाने के लिए कुछ तौर और तरीके लिखे हुए हैं। वहां लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किए रहता है। वह उन बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है जो अपने ऋतु में फलता है। ये परमेश्वर के सामने कार्य हैं जो हमें प्रतिष्ठा दिला सकते हैं, और जिसके लिए परमेश्वर कह रहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। ऐसे व्यक्ति को तो प्रतिष्ठा मिलेगी, ऐसे व्यक्ति को की तो इज्जत होगी, ऐसे व्यक्ति का तो आदर होगा, ऐसे व्यक्ति का तो सम्मान होगा। संसार करे ना करे, मनुष्य करे ना करे, लोग करे ना करें, कलीसिया करे ना करे, आस पड़ोसी के करे ना करें, परंतु परमेश्वर तो मुझे और आपको कह रहा है कि तुम मेरी नजरों में प्रतिष्ठित हो और तुम अनमोल हो। अय्यूब जो परमेश्वर की नजर में प्रतिष्ठित था, अय्यूब जो परमेश्वर की नजर में अनमोल था, क्योंकि वह एक धन्य पुरुष था जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखता था और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलता था। मेरे प्रियो, सिर्फ मसीही हो जाने से आप प्रतिष्ठा नहीं पालेंगे।
सिर्फ ईसाई होने से आप प्रतिष्ठा नहीं पालेंगे, परंतु यदि आप प्रतिष्ठा परमेश्वर की नज़रों में पाना है तो आपको परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करना होगा, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना होगा, परमेश्वर की व्यवस्था को मानना होगा। और तब वो कहेगा, हे धन्य, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू मेरी नज़रों में प्रतिष्ठित है, तू मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि तूने संसार में प्रतिष्ठित होना नहीं चाहा, तू मेरी नज़रों में प्रतिष्ठित हुआ है। मेरे प्रियो, मेरा और आपका किस तरफ ध्यान है? हम कौन सी प्रतिष्ठा चाहते हैं, संसार की या परमेश्वर की, मनुष्यों की नज़रों में या परमेश्वर की नज़रों में? ये हमारे हाथ में है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर की नज़रों में प्रतिष्ठित ठहर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे।